अगर आप YouTube पर स्क्रॉल कर रहे हो और किसी ऐसी वीडियो की तलाश में हो जो आपको कंसिस्टेंट बना दे और आपकी लाइफ चेंज हो जाए, तो यस, ये वही वीडियो है। इसके बाद आपको कंसिस्टेंसी से रिलेटेड और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं। इसलिए सबसे पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप बेड पर लेट कर इस वीडियो को देख रहे हो तो उठकर बैठ जाओ और अपने पूरे फोकस के साथ सीरियसली इस वीडियो को देखो, क्योंकि ये कोई कॉमेडी वीडियो नहीं बल्कि एक लाइफ चेंजिंग वीडियो है। 6th सेंचुरी BC में एक इंसान था जिसका नाम माइलो था, जो कि क्रोटॉन शहर का रहने वाला था। उसको लोग वर्ल्ड के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक मानते थे और सबसे शॉकिंग बात कि वो एक पूरे फुली ग्रोन बुल को अपने ऊपर उठाकर चल सकता था। अब इमेजिन करो कि कोई इंसान एक बुल जिसका वेट 700 से 1000 किलो तक होता है उसको कैसे उठा सकता है। तो इसका जवाब है उसकी ट्रेनिंग करने के इंटरेस्टिंग से तरीके में। माइलो अपनी ट्रेनिंग ऐसे करता था कि जब वो बुल एक छोटा बछड़ा होता था तब ऑब्वियसली वो इतना भारी नहीं होता है, तो माइलो उस बछड़े को उठा के रोज चलता था एंड देखते देखते वो बछड़ा कुछ ही महीनों में एक फुली ग्रोन बुल बन जाता था। एंड रोज उठाकर चलने की वजह से माइलो को वो बुल भारी भी नहीं लगता था, बिकॉज एक दिन में उसका वेट कितना ही बढ़ जाएगा एंड इसलिए वो एक बड़े बुल को भी उठाकर चल पाता था। दिस इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। बट उस छोटे बुल को उठाना मुश्किल नहीं है, बल्कि रोज उठाकर चलना मुश्किल है। एक दिन में 100 पुशअप्स मारना मुश्किल नहीं है, बट 10 दिनों तक डेली 10-10 पुशअप्स मारना है। एक दिन में 10 घंटे पढ़ना मुश्किल नहीं है, बट 10 दिनों तक रोज 1-1 घंटे पढ़ना मुश्किल है। तो वो एक चीज जो आपको नेक्स्ट लेवल कंसिस्टेंट बना देगी दुनिया के किसी भी काम में, वो है अकाउंटेबिलिटी। जोए डिमैगियो दुनिया के सबसे बेस्ट बेसबॉल प्लेयर्स में से एक थे, जिसने लगातार 56 गेम्स बिना नॉट आउट हुए खेला था एंड 75 इयर्स के बाद भी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। उनकी बैटिंग बहुत एफर्टलेस लगती थी। लोग बोलते थे कि यार जोए के पास ना नेचुरल टैलेंट है, वो गॉड गिफ्टेड है, या वो जीनियस है, या उन्हें कोई ट्रिक पता है। एंड ये सभी सवालों का जवाब उनसे एक एज्ड रिपोर्टर लेने चला गया। जब रिपोर्टर ने जोए से पूछा कि आपको कैसा लगता है कि लोग आपको टैलेंटेड, जीनियस, लकी और गॉड गिफ्टेड बोलते हैं, तो जोए उस रिपोर्टर को अपने प्रैक्टिस एरिया में लेकर आते हैं और वो अलग अलग तरह के शॉट्स की प्रैक्टिस करते हैं। वो रिपोर्टर को बताते हैं एंड उस प्रैक्टिस को सिर्फ देखकर ही रिपोर्टर बहुत थक जाता है। एंड जब जोए की प्रैक्टिस खत्म हो जाती है तो वो एक चौक लेकर वॉल की तरफ बढ़ते हैं एंड उस पर एक लाइन मार देते हैं। एंड जब वो बेसमेंट की लाइट्स ऑन करते हैं तो रिपोर्टर की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वहां पर हजारों लाइंस मार्क्ड होती हैं उस वॉल पे। एंड जोए कहते हैं कि इन लाइंस के भरने के बाद मैं इन्हें मिटा देता हूँ। मतलब कड़ी प्रैक्टिस करना और वॉल पर मार्क करना जो ये सालों से करते आ रहे थे। एंड उसके बाद जो रिपोर्टर से पूछते हैं कि क्या आप अब भी मुझे नेचुरली टैलेंटेड बोलोगे। ऐसे ही सेम चीज अपने टाइम के वर्ल्ड के सबसे बेस्ट कॉमेडियन जेरी सेनफील्ड करते थे। वो हर दिन एक नया जोक लिखते थे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो हर कीमत पर लिखते ही थे। एंड हर दिन वो कैलेंडर पर एक क्रॉस मार्क करते थे। एंड दुनिया के तमाम 1% लोग भी इसी चीज को फॉलो करते हैं। इस चीज के पीछे भी एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है जो हमें कंसिस्टेंट रखती है। हमारे ब्रेन को ना इम्परफेक्ट या कह लो इनकंसिस्टेंट और ऑकवर्ड चीजें पसंद नहीं। क्या आपने कभी ऐसे टाइल्स पर वॉक किया है जहां आप बिना लाइन से टच करे चलते हो? क्या आप टीवी के या मोबाइल के वॉल्यूम को 70, 75 या 80 जैसे नंबर्स पे ही रखते हो, क्योंकि 63, 79 ऐसे ऑड नंबर्स ऑकवर्ड लगते हैं? वैसे ही स्नैपचैट में भी एक स्ट्रिक का फीचर होता है जहाँ आपको स्ट्रिक्स कंटिन्यू रखने होते हैं एंड उससे कुछ मिलता नहीं है, बट उसे ब्रेक करना हमारे ब्रेन को अच्छा नहीं लगता एंड उस स्ट्रिक कंटिन्यूएशन को वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट की तरह लेता है। इसलिए ब्रेन की इसी वीकनेस का फायदा हमें अपने फायदे के लिए उठाना है। जब आप खुद के प्रोग्रेस को, कंसिस्टेंसी को ट्रैक करोगे, जिस दिन आप कंसिस्टेंट थे उस दिन को जब आप नोट करते जाओगे, तो एक टाइम बाद जब 1 हफ्ते 2 हफ्ते भी आपको प्रोग्रेस दिखेगी तो आप उसको ब्रेक करना नहीं चाहोगे, बिकॉज ऑफ द लॉस एवर्जन बायस, जिसका मतलब है कि उस कंटिन्यूटी को तोड़ना आपको इतना बुरा फील कराएगा जितना कि आपको किसी नई चीज मिलने पर खुशी नहीं होती। और सबसे मेन बात कि जब आप अपनी प्रोग्रेस देखते हो ना, जब आप उन रेड क्रॉसेस को देखते हो तो आपको सेल्फ मोटिवेशन आता है। आप किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन पर रिलाई नहीं करते, आप खुद से ही मोटिवेटेड फील करते हो। एंड जो मोटिवेशन खुद से आता है ना, वो हमें सेल्फ डिसिप्लिन बनाता है, ये याद रखना। तो अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है तो अपना फर्स्ट स्टेप उठाओ और एक कैलेंडर या पेज लो जिसमें आप हर दिन अपना क्रॉस मार्क करने वाले हो। इस वीडियो के जस्ट खत्म होने के बाद अगर आप कैलेंडर या पेज, रेड मार्कर या रेड पेन का इंतजाम कर लेते हो तो आपने अपनी कंसिस्टेंसी में फर्स्ट स्टेप ले लिया होगा। और ये चीज आपको फोन
फोन में नहीं करनी है। एक पेज लो, एक्शन लो, उस पर सारी डेट्स लिखो, एक रेड मार्कर या पेन खरीदो, क्योंकि जब आप वो फिजिकली बनाओगे या खरीदोगे तो आपको स्टार्ट करने के लिए एक फीलिंग आएगी कि यार थोड़ी ही सही बट इसमें मेहनत तो मैंने की है, थोड़े ही सही बट पैसे तो लगे हैं। और आप उसको फोन में इसलिए मत करना क्योंकि सारे डिस्ट्रैक्शन तो आपके फोन में ही घुसे पड़े हैं। और उस कैलेंडर को अपने टेबल पे, अपनी वॉल पे चिपका दो जहां आपकी उस पर हमेशा नजर पड़ती रहे। और इस चीज को और मजेदार बनाने के लिए आपको ये करना है कि जब तक आप कंसिस्टेंट रहे अपने काम में, जितने भी दिन आप कंसिस्टेंटली मार्क कर पाए, तो उसकी इमेज आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई गूगल फॉर्म में अपलोड करनी है। सो लेट्स सी आप कितने रिकॉर्ड ब्रेक कर पाते हो और अपनी लाइफ में कितना कंसिस्टेंट रह पाते हो। सो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं आदित्य विश्वकर्मा आपसे विदा लेता हूं और आप सभी को ऑल द बेस्ट।